अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, आजमगढ़ पर कब्जा करने की तैयारी है। आपने कहा कि इस बार 2027 में वहाँ सुभाषपा का कब्जा हो जाएगा। आजमगढ़ को लेकर कोई विशेष प्लान है क्या? नहीं, आजमगढ़ को लेके चूँकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों लोग चिल्लाते हैं कि हमारा गढ़ है, तो उनके गढ़ को उखाड़ना है हमको, क्योंकि हमारे बदौलत वो 10 सीट जीते हैं। आजमगढ़ कभी सपा हारी नहीं है। उपचुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी ताकत देखिए बीजेपी लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर में भी बीजेपी वो सीट जीत नहीं पाई। नहीं, आप धैर्य रखिए और 27 तारीख 2027 का चुनाव का इंतजार करिए और 23 तारीख को नज़र जरूर लगाइएगा। सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा 27 में। आप देखिएगा ना, हम जहाँ लगते हैं पूरी तैयारी से, पूरी ताकत से लगे हैं। वहाँ गांव-गांव, घर-घर संदेश हम लोग दे रहे हैं। हमारे कम से कम सैकड़ों नेता वहाँ लगे हुए हैं। अखिलेश जी का गढ़ है वो? कोई नहीं, कि कोई गढ़ नहीं है, ये खाली चर्चा है। ये चर्चा रहती है। बहुजन समाज पार्टी को भी लोग कहते थे, वो भी उखड़ गया। वो तो हम उनके साथ गए तो बसपा उखड़ गई। अब अगला स्टेप 27 का हम दिखाएंगे आपको। अच्छा, मिल्कीपुर को लेकर एक ट्वीट आया है अखिलेश जी का, और उन्होंने 13 अधिकारियों की सूची जारी की है और ये बताया है कि 13 में से सिर्फ 3 अधिकारी ही पीडीए से संबंध रखते हैं, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो आपको लगता है कि वाकई समाजवादी पार्टी के आरोप में दम है कि पीडीए के अधिकारियों की अनदेखी हो रही उत्तर प्रदेश में? जब 4 बार सरकार सपा की थी, खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, चौरसिया, गुप्ता और बनिया व्यापारी, इन लोगों को बनाए। जब सरकार थी तो ये लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, तो इनकी कैसे, कहाँ गिनती होगी? कहीं दिखाई देंगे? इनके विषय में सोचा होता। जो रिजर्वेशन 27%। आजम खान तो नंबर 2 के मंत्री थे ही। अरे वही हाल है, मदारी आता है और दिखा देता है कि देखो भाई, ये जो है जंतर है, जंतर काम भी नहीं करती है। उसी में कहता बालू का बार है, तो वहाँ का मट्टी है, मक्का मदीना की मट्टी है, और उसके बाद 100 रुपया लेके और धीरे से चल जाता है। जंतर लेके लोग घूमते रहते हैं, दांत पिराए लगता है। तो नहीं हुआ था क्या? उन पिछड़ों की कोई बात नहीं हुई? कोई मतलब नहीं। आप बताइए कि कै गो मुसलमान को पीसीएस बनाए, आईएएस बनाए? एनडीए गठबंधन में तो 51 बच्चे मुस्लिम के आईएएस पास किए हैं। तो पढ़ के पास हो रहे हैं ना। क्यों? क्या समाजवादी पार्टी में पढ़ाई नहीं हो रही थी? कांग्रेस में पढ़ाई नहीं हो रही थी? तो क्यों पास हो रहे हैं बताइए ना आप। इस नाते कि अनुशासन यहाँ है उनके ऊपर कि पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, नफरत छोड़ो, भाईचारा पैदा करो। मोहम्मद साहब ने जो बात कही है उसको मानो। तो ये अनुशासन आपके मंत्रालय में देखिए दिख नहीं रहा। मंत्री जी, वक्फ के मंत्री आप ही हैं, वक्फ आपके अंडर में ही आता है, और वक्फ बोर्ड 78% सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? काहे घबरा रहे हैं? देखिए, अभी आयोग जेपीसी बनी है ना जी। अब यूपीआई बैठक, वो पूरे स्टेट में अलग अलग जाकर के सबसे राय मशविरा कर रहे हैं कि, और सरकार से पूछ रहे हैं कि आपके कागज और वक्फ बोर्ड के कागज, दोनों के कागज मांगे जा रहे हैं। दोनों की समीक्षा हो रही है कि हम तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की, अगर ये इसी को पहले नियम था कि ये इसमें वक्फ बोर्ड का देखिए हमारी संपत्ति है, फिर नोटिस जाती थी रेवेन्यू को कि ये हम खाली करा दिया जाए, तो खाली हो जाती थी। ये कोई नियम तो अच्छा नहीं है। अब 1359 फसली आपके नाम से आप ले लो, या आपने जमीन हस्तांतरण किया है तो रजिस्ट्री कराया, कैसे लिया, क्या कारण है, तो उसका कागज तो दीजिए। खाली कह दें कि ये जाकिट हमारा है तो कोई मान लेगा? तो खाली कराएंगे। हाँ, कराएंगे महाराज, काहे घबरा रहे हैं? चलिए, एक आखिरी सवाल। आप कुंभ नहा कर आए हैं, अब बड़े आप जागरूक मंत्री हैं। एक बड़ी चर्चा हो रही है, एक अभिनेत्री महामंडलेश्वर बनी है, उनका नाम है ममता कुलकर्णी। आपको भी सूचना जानकारी मिली होगी। जानकारी है। आपको लगता है कि ये सही उदाहरण है, होना चाहिए ऐसा? एक सनातनी होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, सृष्टि के लिए दोनों की जरूरत है। आधी आबादी महिलाओं की है। आज देश के सर्वोच्च कुर्सी पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बन सकती हैं, तो वो महामंडलेश्वर क्यों नहीं बन सकती हैं? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं है।
चलिए, तो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ममता कुलकर्णी जी के महामंडलेश्वर बनने में कोई आपत्ति नहीं है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।